हेलो मेरे प्यारे साथियों। जैसे दोस्तों आजकल एक फिटमेट फैक्टर की दोस्तों एक कहानी चल रही है। जैसे ही लोगों के बीच जो सरकारी नौकरी में हैं या जो कर्मचारी के रूप में जो चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे, चाहे अनुबंध पे, चाहे रेगुलर काम कर रहे हैं सरकार की, चाहे सेंट्रल सरकार में दोस्तों, तो उसके 8 पे कमीशन की बहुत लालसा लगी हुई है। और इसका रिपोर्ट 2026 तक दोस्तों आने की उम्मीद जो जताई जा रही है। हो सकता है कि डेट बढ़ जाए, बट उनको लग रहा है कि दोस्तों क्या मेरा पेमेंट किस तरह से इंक्रीजमेंट होगा। फिटमेंट जो फैक्टर जो लगाया जा रहा है, कैसे लगाया जाएगा। अगर किन्हीं पेमेंट कर्मचारी का पेमेंट 20,000 है तो उनका फिटमेंट फैक्टर से कितना पेमेंट आएगा। 40,000 तो कितना आएगा, 50,000 है तो उनकी पेमेंट कितना आएगा। दोस्तों एक आजकल एक चल रही है परंपरा, चल रही है लोगों के बीच। और ये जो परंपरा चल रही है दोस्तों, इसको लेकर आपको 8वें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मियों को जो वेतन बढ़ेगा इसको मतलब बहुत तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। इसमें जो दोस्तों अभी जो एबिट कैपिटल के रूप में कोक्रेन इंस्टीट्यूशन ने इक्विडिटी जो रिसर्च रिपोर्ट जारी किया दोस्तों, इन दोनों रिसर्च में जो रिपोर्ट जारी किया, इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों प्रभावी वेतन में वृद्धि बता रहा है 13 से 34%। उसमें जो एम्बिट कैपिटल और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने रिसर्च में रिपोर्ट जो जारी की, उसने बताया कि 13 से लेके 34% तक आपकी पेमेंट इंक्रीजमेंट की जो हो सकती है। तो दोस्तों आइए हम इसका दोस्तों कैलकुलेशन आपको बताते हैं। पहले दोस्तों हम आज दोस्तों टोटल जो कैलकुलेशन करने वाले हैं 50,000 मानकर। किन्हीं साथी का आप उसी तरह से आप अपना जोड़ लीजिएगा। किन्हीं का अगर 50,000 पेमेंट है तो उनका इस पेमेंट के अनुसार किस किस प्रकार का इंक्रीजमेंट के अनुसार कितना पेमेंट लास्ट में बन जाता है, कितने परसेंट फिटमेंट फैक्टर वृद्धि होगा तो कितना बनेगा और इतने परसेंट होगा तो कितना बनेगा। तो दोस्तों आप चलते फिटमेंट फैक्टर में वेतन वृद्धि। दोस्तों एबिट कैपिटल ने पिछले दिनों जो रिपोर्ट जारी कहा दोस्तों, उसमें बताया दोस्तों कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 हो सकता है। दोस्तों अलग अलग जो फिटमेंट फैक्टर का जो रिपोर्ट जारी करती है दोस्तों सैलरी रिवीजन का, वो अलग अलग जो फैक्टर रिवीजन जो जारी करती है, और दोस्तों अपनी अपनी रिपोर्ट अलग अलग बताती है। तो बेस केस जो वो जारी करती है उसमें बताती है कि फिटमेंट फैक्टर 1.3 से अगर बढ़ता है तो 14% बढ़ोतरी हो सकती है। उसके बाद मीडियन केस दोस्तों ये बताती है, मीडियन केस अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.5% तो बढ़ती है तो 34% तक वृद्धि हो सकती है, जो दोस्तों ये कहीं ना कहीं। और उसके ऊपर दोस्तों अपर केस जो है कि बताती है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 की सिफारिश की जाती है तो 54%, जो दोस्तों बहुत मैक्सिमम हो गया। 50% से भी अधिक हो कि 54% की भारी वृद्धि हो सकती है। ये दोस्तों बहुत अधिक हुआ। और दूसरी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने 21 जुलाई को जो अपनी रिपोर्ट दोस्तों 1.8% फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगा, जिसके अनुसार दोस्तों ये बताया कि वेतन की वृद्धि 13% होगी। आपने देख लिया कि विभिन्न इंस्टीट्यूशनों ने जो रिसर्च करती है वेतन पर, उन्होंने बताया कि किस लेवल पर अगर आपको कितना परसेंट वेतन बढ़ता है तो कितना परसेंट आपको वेतन में वृद्धि होगी। दोस्तों अगर हम 6वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन की बात करें, दोस्तों न्यूनतम हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों अगर 7,000 रुपये आपका मूल वेतन था, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अगर 7,000 रुपये मूल वेतन था तो दोस्तों 8,750 रुपये आपको डीए मिला और 2,100 रुपये आपको दोस्तों एचआरए मिला और 1,350 रुपये टीए मिला। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो हो जाता है पेमेंट 19,200 रुपया 6ठे वेतन आयोग के तहत दोस्तों मिला आपको। ठीक है, जब आपका मूल वेतन 7,000 रुपया था। 7वें वेतन के आयोग के तहत दोस्तों जो आपको 19,200, अगर 18,000 रुपये दोस्तों आपका मूल वेतन 18 रहा और एचआरए मिला आपको 4,320 रुपया, 1,350 रुपये दोस्तों टीए मिला और डीए अगर 0 मिला तो दोस्तों 23,670 रुपये आपका मूल पेमेंट टोटल पेमेंट बना। दोस्तों 2076 में इस तरह का संशोधित हुआ है। और इस तरह से 9 साल में 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद दोस्तों न्यूनतम वेतन 19,200 रुपये और 23,607 रुपये 23,670 रुपये यानी 14.3% तक वृद्धि देखी गई थी दोस्तों 2016 से लेकर जो 2025 के बीच में। दोस्तों इसमें टोटल जो वृद्धि दिखाई 14.3%। लेकिन इस बार जो अलग अलग जो अनुमान लगाया गया तो दोस्तों हम बेसिक ये मान के चल रहे हैं, आप लोग सभी साथियों के द्वारा यहाँ पर बात हो जाता है कि हमारा अगर मूल पेमेंट अगर 50,000 रुपया है तो उस केस में मेरी पेमेंट क्या हो जाएगी बढ़कर। तो दोस्तों ये हम बताने की जो रिपोर्ट जो विभिन्न इंस्टीट्यूशन का आ रहा है उसमें कितना परसेंट आपका इंक्रीजमेंट सैलरी होगा तो कितना परसेंट बढ़ा, उसका कैलकुलेशन देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर दोस्तों अगर किसी कर्मचारी का 50,000 रुपया पेमेंट है तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करिएगा 8वें वेतन आयोग से। अगर 8वें वेतन आयोग से दोस्तों इसको कैलकुलेट करिएगा आप तो लागू होने की दोस्तों संभावना कैसे कैसे बनती है देखिए। अगर मूल वेतन दोस्तों हमने मान लिया शुरू में 50,000 रुपया, तो इनको दोस्तों एचआर 24% पर मिलेगा। एचआर याद कर लीजिएगा, तो इनको जो बन गया
12,000 रुपया, और टीओ मिलेगा 2160 रुपया दोस्तों। इसी के आधार पे जो जिनका सरकारी पेमेंट है उनको पता होगा, और डीए उनको 55% पर दोस्तों मिलेगा, हो गया 27,500 रुपया। तो दोस्तों कुल जो वेतन दोस्तों हुआ आपका 91,660 रुपया, अगर आपका मूल वेतन 50,000 है तो। बस दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने की योग बात है कि डीए 55% पर कैलकुलेट किया गया, जबकि 7 यहाँ पर डीए जो कैलकुलेशन किया दोस्तों केवल 55% पर, जबकि 7वें वेतन के और आयोग दोस्तों 125% तक कैलकुलेशन हुआ था। उसके बाद अगर दोस्तों आप फिटमेंट फैक्टर की अब बात करें दोस्तों, तो 1.82 के फिटमेंट फैक्टर के साथ दोस्तों अगर नया मूल वेतन 50,000 रुपया हो गया, अगर नया मूल वेतन आपको 50,000 रुपया होगा, फिटमेंट फैक्टर 1.2 से आपको इंक्रीज किया तो दोस्तों आपको 91,000 रुपया मिला, और HR दोस्तों 91,000 रुपया हो गया आपको पेमेंट। और अगर 24% से दोस्तों नया HR बना तो हो गया 21,840 रुपया, इसमें इंक्रीज हुआ, और टीए दोस्तों 2160 रुपया, तो डीए कुछ टोटल 0 दोस्तों बना। तो दोस्तों नया अगर इसमें कुल वेतन देखिएगा, डीए अगर 0 बना तो 1,15,000 रुपये, लगभग दोस्तों 25.46% की वृद्धि होती है। ये आपको हम बता रहे हैं 1.82 फिटमेंट फैक्टर के साथ दोस्तों। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें आपको बना था कुल टोटल 91,960 रुपया, 55% डीए और 21% 7वें वेतन की वृद्धि के दौरान। अब दोस्तों 2.15 अगर फिटमेंट फैक्टर के साथ दोस्तों अगर 50,000 रुपये वेतन रखते हैं तो उसमें आपको कुल टोटल जो पेमेंट बनता है दोस्तों 1,35,460 रुपया। आप इसको देख लीजिएगा किस किस परसेंट से बढ़ा है। इसमें दोस्तों बढ़ा टोटल 47.78%। दोस्तों बस यहाँ पर जो 8वें वेतन आयोग के बारे में दोस्तों बता दें कि अभी तक आयोग का गठन हुआ नहीं है, लेकिन आयोग का जो 8वां अनुमान के आधार पर हम दोस्तों बता रहे हैं, वास्तविक में फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश 8वें वेतन आयोग की ओर से की जाएगी। और इस सभी पक्षों के बाद दोस्तों अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है। बात 2026 के दोस्तों शुरुआत में इसके गठन के बाद इस पर चर्चा संभव है, बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मेरे पूर्ण पेमेंट 50,000 रुपया है, आपको किस तरह से आपका पेमेंट इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, और ये आज 15 अगस्त है दोस्तों, तो नीतीश कुमार के द्वारा 4 बड़ी घोषणाएं की गई है कि 5 साल में 1 करोड़ दोस्तों जो 25 से 30 इनकी जो कार्यकाल रहेगा उसमें बताया गया कि आपको 1 करोड़ रोजगार मिलेगा। नौकरी के लिए दोस्तों पीटी और मेंस के लिए 2 अलग अलग पैसा जो देना होता था, तो दोस्तों ये बताया कि जिस भी विभाग में परीक्षा भरिएगा फॉर्म रन भी परीक्षा, उसमें दोस्तों आपको 100 रुपया लगेगा, और रन परीक्षा में आपको फी नहीं देना होगा। तो छठ दिवाली सब पर बाहरी लोग आने के लिए ट्रेन और बस की सरकार सुविधा करवाएगी, और किशनगंज कटिहार रोहतास में लखीसराय मैरोल में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, सरकार की घोषणा होगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। और जो भी हमारे परिवार के गार्जियन और जो भी सदस्य इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे, कर्मचारी चाहे भाई हो चाहे बहन हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी भाई या बहन को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि 50,000 इंक्रीमेंट पर और फिटमेंट फैक्टर की जानकारी आपको इससे थोड़ा बहुत अंदाज लग जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।